यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मेरे समक्ष बैठे हुए आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज खजूरी के धर्माचार्य बड़े भाई कृष्ण शास्त्री जी, जो घूम घूम करके अपने और अपने पुत्र के द्वारा वेद प्रचार करते हैं, जिनका आशीर्वाद प्रेम सदा बनता रहता है। इस परिवार में जाकर के एक अभिष्ट की पूर्ति होती है। ऐसे श्रद्धा के पात्र प्रदेश डॉक्टर साहब का परिवार वास्तव में आनंददायक परिवार है। मेरे यजमान, मेरी मातृशक्ति, छोटे छोटे बालक, युवा साथी, देखिए दोनों भजनों में आपने ईश्वर की कृपा का गुणगान सुना। जब ईश्वर से हमारा साथ जुड़ जाता है तो ईश्वर के असीम सुख की वर्षा हमारे ऊपर हो जाती है। लेकिन वो कैसे होती है, तो इसको बताने के लिए हमें वेदों का सहारा लेना पड़ता है। और वेद के साथ के बिना आप परमात्मा की अभिष्ट पूर्ति की कामना नहीं कर सकते। तो कैसे परमात्मा अपने सुखों की वर्षा हमारे ऊपर करता है, तो थोड़ा सा ध्यान आपका खींचा कामों कुछ करोगे। मंत्र आया था अभी प्रातः काल कि सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोग रविष्टवन्तु नः। आप संध्या में भी बोलते हैं। आप इस मंत्र को अन्य और स्वस्ति शांति के मंत्रों में भी प्रयोग करते हैं। और ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 12वें मंत्र के रूप में भी प्रयोग होता है। लेकिन मंत्र छोटा है, भाव बहुत बड़ा है। थोड़ा चिंतन करके देखा। आप कह रहे हैं इस मंत्र से कि संयोग देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये, वो प्रभु हमारे लिए कैसे सुख की वर्षा करता है। तो मंत्र कहता है कि देवी आपा, क्या कहता है? देवी आपा। अब देवी आपा का मतलब है जो प्रभु सबका प्रकाशक और सबको आनंद देता है, ऐसा वो सर्वव्यापक ईश्वर है। जल के समान है। आपा किसे कहते हैं जी? बोलो। जल को कहते हैं। और जैसे जल हमें गर्मी से, हमें प्यास से तृप्त करता है, उसी प्रकार वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो आनंद देने वाला है, जो सबका उपासनीय है, ऐसा प्रभु हमें आनंद देने वाला हो। फिर कहा अभिष्टये। अभिष्टये का मतलब है, अभिष्ट कहते हैं मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति का हो जाना। देखो बड़ा सुंदर भाव है। क्या कहा कि अभिष्टये देवी आपा, वो प्रभु मनोवांछित हमें सुख देने वाला हो। अर्थात यही ये सुख, यही ये सुख कौन सा है कि जिसके आगे कोई सुख ना हो, ऐसा इच्छा करने वाला सुख ही क्या कहलाता है जी? यही सुख कहलाता है। तो यहाँ भक्त भगवान से कह रहा है कि भगवान आप देवी आपा, सबको प्रकाश देने वाले हैं, सबको आनंद जल की तरह देने वाले हैं, सबके लिए सर्वव्यापक और सुख कारक आप हैं। आप मेरे लिए भी अभिष्ट है, मेरी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाइए। भजन गाने से संतुष्टि तो होती है, लेकिन ईश्वर को जान करके आत्मसात करने से आपके अभिष्ट की पूर्ति अवश्य हो जाती है। फिर मंत्र का शेष भाव कहता है
कि भगवान ये तो मैंने जाना कि आप मेरे लिए सुख कारक हो जाइए, लेकिन तीतये का मतलब कि आप पूर्ण आनंद हैं और हमारे लिए पूर्ण आनंद को देने वाले बन जाएंगे। और जब पूर्ण आनंद आ जाएगा तो जो भजन जा रहे थे कि प्रभु के गीत गाने में मजा है, क्या कहा जाता है जी? प्रभु के गीत गाने में मजा है, प्रभु के गुणों को सुनाने में मजा है। वो मजा यहाँ तीतये पूर्ण आनंद की प्राप्ति से, मोक्षानंद की प्राप्ति से आपको प्राप्त हो जाता है। तब भक्त भगवान से कहता है कि ना माने हमको, सम माने कल्याणकारी और भवन्तु माने हो जाइए। देखिए मंत्र का जो भावार्थ है, ऋषि दयानंद ने कुछ भाष्य किया था और वो भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा था कि जो प्रभु के असीम उपकारों को याद कर, अगणित उपकारों को याद कर जब उसे धन्यवाद देने के लिए झुकता है, वो शीश, वो मस्तक, वो जीवन अपने आप भक्ति में लीन हो जाता है। और एक बात और बता दूं आपको इसी मंत्र के द्वारा, अगर ईश्वर की उपासना करते करते आपके नेत्र अगर अश्रु से भर जाते हैं तो समझ जाना आपकी प्रार्थना पूर्ण होनी शुरू हो गई। और हमारा मन यहाँ है, वहाँ है, उधर है, कौन आ रहा है, जा रहा है, इसमें कुछ उठा तो नहीं लिया, ये कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को अभिष्ट की पूर्ति नहीं होती। जब आप जल की तरह शुभ कारक हो जाओगे, जब अभिष्ट की पूर्ति लायक हो जाओगे, जब पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए हो जाओगे और जब परमात्मा आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा, तो अंतिम लाइन कहती है संयोग अभिश्रवण पुनः। इस संयोग माने सुख की, अभिश्रवण को माने आप सब ओर से हमारे ऊपर वर्षा कीजिए। किसकी वर्षा कह रही है जी? धन की वर्षा नहीं कह रही। और आज हम धन के पीछे ज्यादा है, तो जैसे तैसे अंबानी बने और हमारे साधन पूरे हो जाए। लेकिन याद रखना, धन के आगे विद्वान अगर नींव सर्ग लगा दे तो क्या बनेगा जी? आदमी तब तक धन के पीछे भागता है जब निधन ना हो जाए, और जिस दिन निधन हो जाता है तो बताओ कि कौन सी झोली पर धन लेकर के जाता है जिसके पीछे भागा जाता है जी। लेकिन आदमी समझता नहीं है, हम समझ नहीं पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते। धन काम नहीं आएगा, सोने चांदी काम नहीं आएंगे, हीरे मोती काम नहीं आएंगे, बंगले गाड़ी काम नहीं आएंगे। अगर काम आएगा तो आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपके साथ खड़ा हुआ धर्म और आपके जाने के साथ आपकी आत्मा, आपके चित्त में जो क्रम संचित हैं वो आगे जाकर के आपके नव निर्माण को गति प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को अंधकार में ना बनाएं, अपने जीवन को पतन की ओर ना लेके जाएं। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर ईश्वर की अभिश्रवण पुनः, अभिष्ट की कामना करते हुए सुख में वर्षा अपने ऊपर चाहते हो तो एकमात्र साधन है कि या तो ईश्वर के हो जाओ या ईश्वर को अपना बना लो, तभी आपकी अभिष्ट की पूर्ति हो सकती है। और मैंने एक बात कही थी आपसे, पुनः उसका पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि दुनिया की बाजी को जीत कर हम मशहूर हो जाते हैं या हो गए। हम इतने रोए कि गम हमसे दूर हो गए और हम कांच थे, धक्का मार करके लोगों ने हमें फेंक दिया। लेकिन जब प्रभु की छाया में, प्रभु के चरणों में गिरे तो कोहिनूर हो गए, तो कोहिनूर हो गए। अगर कोहिनूर बनना है तो किसके मार्ग पर चलना है? वेद के मार्ग पर चलना है। एक एक वेद के मंत्र में मोती है। क्या है जी? मोती है। हम मोती को कहाँ ढूंढते हैं? मोती ऊपर नहीं मिलता समुद्र में, कहाँ मिलता है जी? समुद्र की गहराई। और याद रखना, जो गहराई को छू करके चलेगा वही मोतियों को प्राप्त करेगा। और ये वेद रूपी जो मोती हैं ये आनंददायक बन जाते हैं, ये फल देने वाले बन जाते हैं, ये उन्नति करने वाले स्वतः बन जाते हैं। और जिस दिन साधक अपनी साधना से ईश्वर को प्रसन्न कर देता है, उसके कोई काम
उसकी मनोवांछना अधूरी नहीं रहती है। तो आर्यो थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा चिंतन करें, ये थोड़ा जीवन है। जवानी खाने पीने में हम बर्बाद कर देते हैं, बुढ़ापा दवाई खाने और रोग के निवारण में नष्ट कर देते हैं। तो भक्ति कब करोगे? किसी कवि ने कहा था कि बासी फूल प्रतिमा पर चढ़ाए नहीं जाते, वहां भी नए फूलों की आवश्यकता पड़ती है जो पौराणिक करते। तो हम जब टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, जब इंद्रियों में बल नहीं रहेगा तो ईश्वर याद नहीं आएगा, वो रोग आपको ईश्वर तक पहुंचने नहीं देगा। तो जब तक इंद्रियों में बल है, इसमें शक्ति है, इसके अंदर विश्वास है, आपके अंदर ताकत है, ऊर्जा है, तब तक ईश्वर का भजन करते रहो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। ये वेद का मंत्र कहता है कि संगो देवी रविष्टया आपो भगवत बीतये संयो रवि श्रवण पुराहा, कि भगवान आप हमारे लिए अभिष्ट पूर्ति के साथ जल की तरह सुख कारक बन जाएं, पीतये हमें पवित्र करने वाले बन जाएं, और जो हमारी अभिलाषाएं हैं उन्हें पूर्ण करने वाले बन जाएं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हर मानव, हर स्त्री, हर गृहस्थी के ऊपर सुख की वर्षा स्वतः होती चली जाएगी। तो आइए ऐसी सुख की वर्षा आपके ऊपर ईश्वर की द्वारा हो रही है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।